सन्नाटा पसरा हुआ है, वो कैसे नॉर्मलाइज होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अधिकारियों पर गाज गिर सकती है क्योंकि पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। कैसे दंगा हुआ, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई भी की जा रही है। यानी मुख्यमंत्री इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में उपचुनाव से पहले इस घटना को भी नॉर्मलाइज करना है और उपचुनाव में अपनी रणनीति भी बीजेपी को क्लियर रखनी है। और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। बाकायदा एक बैठक हुई है बीजेपी की, जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है। 9 सीटों पर कुल उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से होगा, ये सब कुछ इस बैठक में तय किया जा रहा है। जो गठबंधन है उसे कितनी कैसे सीटें दी जाएंगी, इन तमाम बातों पर जो चर्चा है वो फिलहाल इस बैठक में की गई है। अब अवधेश जी, बीजेपी के सामने यहां पर गेन करने की सिचुएशन है क्या? बीजेपी की कोशिश क्या रहेगी कि 9 सीटें अगर हैं, 5 उसके पास पहले थीं, अगर 10 में से, तो कितनी सीटें बीजेपी हासिल करना चाहेगी ताकि एक नैरेटिव बिल्ड कर पाए जो खिलाफ गया 2024 के चुनाव में? नहीं, 3 सीटें उनके पास थी, लेकिन मिल्कीपुर, यद्यपि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन मिल्कीपुर को एक प्रतिष्ठा का विषय बनाया है क्योंकि जो फैजाबाद में जिसमें अयोध्या आता है संसदीय क्षेत्र में, वहाँ की पराजय एक टीस की तरह केवल उत्तर प्रदेश भाजपा या अयोध्या में मंदिर के समर्थकों के नहीं, देश भर के समर्थकों के अंदर एक टीस की तरह है। तो उस टीस को निकालने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे और उसमें जितनी भी वो ले आते हैं 3 से ऊपर, वो उनके लिए फिर जैसे हरियाणा में हारते हारते जीत मिलना एक माहौल बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, ठीक वही स्थिति पैदा होगी। लेकिन मैं जरा बहराइच में जो हमारी वहां से रिपोर्ट आई है उसके कुछ बिंदु पर देखने की जरूरत है। पहला तो ये है कि इससे यह पता नहीं चलता है कि यह घटना के तत्क्षण बाद की तोड़फोड़ है या घटना होने के बाद जो हिंसा हुई है, बहराइच में दंगे हुए हैं, उसके बाद लोग घर में घुस के तोड़फोड़ किए हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि उसके बाद वहां हिंसा हुए, दंगे हुए, आगजनी हुए हैं, बहुत सारे घर तो ऐसे ही टूटे हैं, हुए हैं। तो ये इतना एक। दूसरा यह है कि अभी तक उसमें हमने ये नहीं देखा है कि जिस ढंग से धर्म यात्राओं में हमने देखा कि गाड़ी जल जा रही है, ध्वस्त हो जा रही है, पूरे का पूरा रथ जो है ध्वस्त हो जा रहा है दूसरी जगह, कि घर में घुस के भी तोड़फोड़ तो है लेकिन कोई चीज जला दी गई हो, बिल्कुल नष्ट कर दिया गया हो, वो स्थिति नहीं दिखाई देती है। तो ये गुस्से के कारण अंदर घूमना, गुस्सा प्रतिशोध का भाव रहा है, लेकिन वो भी इस सिचुएशन में नहीं था या उनके पास ऐसे हथियार और सामग्री नहीं थी जिससे उसको नष्ट किया जा सके। क्योंकि कार भी जो है शीशा तोड़फोड़ है, लेकिन ये नहीं है कि कार में आग लगा दी गई हो, पूरा कार नष्ट हो गया हो, वो कार मरम्मत होकर चल सकती है। तो ये इसका एक दूसरा बड़ा पक्ष है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तीसरा इसका पक्ष है वो ये होता है कि जो छतों पर जो दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हर्षवर्धन जी ने भी चर्चा की और सबने चर्चा किया है, ये तो है नहीं कि नीचे से ला के उतने पत्थर और उतने शीशे और वो रखे गए हैं, क्योंकि वो वीडियो में भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो स्थिति देश में बन रही है कि किसी हिंदू प्रतिमा विसर्जन हो, शोभा यात्राएं हो, उत्सव के जुलूस हो, उसके लिए पहले से अगर छतों पर तैयारी की जा रही है तो ये मन स्थिति कहां से पैदा हो? क्योंकि एक घटना तो नहीं है, ये पिछले लगभग 3 सालों से हम देश में ऐसी घटना जगह जगह देश भर में देख रहे हैं और वो घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके पीछे जो कारण है वो अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका निदान नहीं होगा। अब चुनाव इस समय ऐसे समय आया है और जो अखिलेश यादव जी की वहां भूमिका है कि उधर से यात्रा निकलनी नहीं थी, फिर एक बार राम गोपाल मिश्रा की वैसे बर्बरता और दुखद मृत्यु पर एक बार संवेदना भी प्रकट नहीं करना, बल्कि पूरे भाजपा विरोधी नेताओं में से किसी ने भी उस पर संवेदना प्रकट की हो, किंतु परंतु करके आप ऐसे ठहरा रहे हैं जैसे वो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही हो जो कि कोई दिया है।